धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें इस इंसान से अलग कर सके। अब प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हारे दिल में लगातार किसी एक इंसान का ख्याल आ रहा है, यदि लाख कोशिश करने के बाद भी तुम उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो, यदि दूरी, नाराजगी और गलतफहमी के बावजूद अंदर से तुम्हें यही महसूस होता है कि यह रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो आज की यह बात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस इंसान को लेकर तुमने सबसे ज्यादा सपने देखे हैं, उसी इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता इस समय एक ऐसी परीक्षा से गुजर रहा है जहां बाहर से सब कुछ कमजोर दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनो। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें इस इंसान से अलग कर सके। यदि तुम दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम जीवित है, बीच में लोग आएंगे, कोई तुम्हारे कान भरेगा, कोई सामने वाले के बारे में गलत बात बताएगा, कोई तुम्हारे रिश्ते को कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। परिवार की तरफ से दबाव आ सकता है, पैसे की समस्या सामने आ सकती है, करियर दोनों को अलग अलग दिशा में खींच सकता है, छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। असली सवाल यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितनी मजबूती से खड़े हो। कुछ समय से तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल रही है। तुमने कई बार खुद से कहा कि अब इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचोगे। तुमने फैसला किया कि अब पहले फोन नहीं करोगे। तुमने सोचा कि अगर सामने वाले को तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद तुम्हारे पास आता। लेकिन जैसे ही तुम उससे दूर जाने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई पुरानी याद तुम्हें फिर उसकी तरफ खींच लेती है। कभी कोई गीत, कभी कोई जगह, कभी कोई पुराना संदेश, कभी रात में अचानक उसकी याद, और कभी बिना किसी कारण मन में बेचैनी। यही संकेत बता रहा है कि यह संबंध तुम्हारे लिए साधारण नहीं रहा। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी बहुत आवश्यक है। केवल किसी को याद करना सच्चे प्रेम का प्रमाण नहीं होता। सच्चा प्रेम उसकी पहचान से होता है कि कठिन समय में सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि तुम्हारे पास पैसा कम हो जाए, तब भी क्या वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है? यदि तुम मानसिक रूप से परेशान हो, तब क्या वह तुम्हारी बात सुनता है? यदि तुमसे गलती हो जाए, तो क्या वह तुम्हें सबके सामने अपमानित करता है या अकेले में समझाता है? यदि तुम सफल होते हो, तो क्या वह सच में तुम्हारी सफलता से खुश होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो उस इंसान को हल्के में मत लेना। क्योंकि जीवन में प्यार करने वाले लोग बहुत मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों को समझकर साथ निभाने वाला व्यक्ति बार बार नहीं मिलता। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ समय से बातचीत कम हुई होगी, एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हुआ होगा, जिम्मेदारियों के कारण प्रेम की अभिव्यक्ति कम हो गई होगी। लेकिन प्रेम खत्म नहीं हुआ। कई बार प्यार की भाषा बदल जाती है। पहले जो इंसान घंटों बात करता था, आज वह तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटकर प्यार दिखा सकता है। पहले जो हर दिन प्रेम के शब्द बोलता था, आज वह तुम्हारी तबीयत खराब होने पर तुम्हारे पास बैठकर अपना प्रेम दिखा सकता है। इसलिए अपने साथी की छोटी छोटी बातों को पहचानो। यदि वह तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारे लौटने का इंतजार करता है, तुम्हारी परेशानी को समझता है और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारा रिश्ता केवल आकर्षण पर नहीं टिका। वहीं जो लोग लंबे समय से किसी को मन ही मन चाहते हैं, उनके जीवन में भी हलचल बढ़ सकती है। पुराना संपर्क दोबारा शुरू हो सकता है। जिस इंसान से बातचीत बंद थी, वह अचानक सामने आ सकता है। किसी साझा मित्र के माध्यम से खबर मिल सकती है, या कोई ऐसी मुलाकात हो सकती है जिसके बाद पुरानी भावनाएं फिर जाग जाएंगी। लेकिन इस बार केवल भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। यह पूछना जरूरी होगा कि पिछली बार दूरी क्यों आई थी। यदि परिवार समस्या था, तो अब क्या बदला है? यदि भरोसा टूटा था, तो उसे दोबारा कैसे बनाया जाएगा? यदि अहंकार के कारण बातचीत बंद हुई थी, तो क्या दोनों अब अपनी गलती समझ चुके हैं? क्योंकि सिर्फ वापस आ जाना प्रेम की जीत नहीं है। वापस आने के बाद
वही गलतियां ना दोहराना प्रेम की असली जीत होगी। तुम्हारे रिश्ते के बीच सबसे बड़ी परेशानी किसी तीसरे व्यक्ति से भी आ सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह कोई दूसरा प्रेमी या प्रेमिका ही हो। कई बार तीसरा व्यक्ति कोई दोस्त होता है जो सलाह के नाम पर शक पैदा करता है। कई बार कोई रिश्तेदार होता है जिसे तुम्हारी खुशी पसंद नहीं आती। कई बार परिवार की सोच रिश्ते के बीच दीवार बन जाती है। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी को बताना बंद करो। जिस समस्या को तुम दोनों मिलकर 10 मिनट में सुलझा सकते हो, वही समस्या बाहर के लोगों तक पहुंचकर कई दिनों की लड़ाई बन सकती है। याद रखना, अगर सच में कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी अपने रिश्ते की सुरक्षा करनी होगी। हर झगड़े में रिश्ता खत्म करने की धमकी मत देना। हर बार यह मत देखना कि पहले फोन कौन करेगा। कभी कभी प्रेम में पहला कदम उठाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। इसके साथ तुम्हारे जीवन में करियर और धन की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तुम एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हो। काम का दबाव, घर की चिंता और निजी जीवन की उलझन तुम्हारी मानसिक ऊर्जा कम कर सकती है। कुछ लोगों के लिए काम से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। कोई पुराना संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे मिलने का रास्ता बन सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहक से फायदा हो सकता है, लेकिन केवल भावनात्मक तनाव के कारण पैसे से जुड़ा गलत फैसला मत लेना। किसी को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च मत करना। बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत करना। किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर बड़ी रकम जोखिम में मत डालना, क्योंकि आर्थिक तनाव का असर सबसे पहले घर और रिश्ते पर पड़ता है। मानसिक स्थिति की बात करें तो तुम्हें एक ही बात बार बार सोचने से बचना होगा। रात भर पुराने संदेश पढ़ना, सामने वाले की हर गतिविधि का अर्थ निकालना और हर छोटी बात को धोखे का संकेत समझना तुम्हारी बेचैनी बढ़ा सकता है। प्रेम में भरोसा जरूरी है, लेकिन भरोसे के साथ संवाद भी जरूरी है। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो पूछो। अपने मन में कहानी बनाकर निर्णय मत लो। अगर कोई तुम्हारे पास तुम्हारे साथी के बारे में कोई बड़ी बात लेकर आता है तो तुरंत विश्वास मत करना। पहले सच जानना, क्योंकि तुम्हें अलग करने का सबसे आसान तरीका तुम्हारे मन में शक पैदा करना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तनाव के कारण नींद कम हो सकती है, पेट की परेशानी, सिर में भारीपन या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। समय पर खाना, पर्याप्त पानी और थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना तुम्हारे लिए जरूरी होगा। और अब इस पूरे संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें इस इंसान से अलग कर सके। का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें हर गलत व्यवहार सहते रहना है। सच्चे प्रेम में सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जिम्मेदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। यदि सामने वाला बार बार अपमान करता है, धोखा देता है या तुम्हारी मानसिक शांति नष्ट करता है, तो केवल प्रेम के नाम पर सब कुछ सहना सही नहीं है। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, परिवार और परिस्थितियों का सामना मिलकर करना चाहते हैं और भविष्य के लिए सच में गंभीर हैं, तब बाहर की ताकतें इस रिश्ते को आसानी से नहीं तोड़ पाएंगी। हो सकता है आने वाला बदलाव सिर्फ एक संदेश से शुरू हो, एक फोन से, एक मुलाकात से, एक माफी से, या केवल इतनी सी बात से कि जो हुआ उसे छोड़कर क्या हम एक बार शांति से बात कर सकते हैं। और यही छोटी सी बातचीत तुम्हारे रिश्ते की पूरी दिशा बदल सकती है। इसलिए अभी हार मत मानो, पहले सच जानो, फिर निर्णय लो। अपने आत्मसम्मान को बचाकर प्रेम करो। अपने करियर को संभालते हुए रिश्ता निभाओ। परिवार का सम्मान करते हुए अपनी बात रखो। और तीसरे लोगों की बातों से ज्यादा उस इंसान के वास्तविक व्यवहार को देखो, क्योंकि अंत में सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में टूटता नहीं, बल्कि दोनों लोगों को पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बनाकर बाहर निकालता है। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ हजार परेशानियों के बावजूद तुम्हारा दिल आज भी जुड़ा हुआ है, तो संभव है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है
सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। और जब वह समय आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि कुछ दूरियां अंत नहीं होती, कुछ लड़ाइयां रिश्ता खत्म करने नहीं बल्कि सच्चे और झूठे प्रेम के बीच अंतर दिखाने आती हैं। यदि दोनों दिल सच में एक दूसरे को चुनते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हर परिस्थिति में रिश्ता बचाने का प्रयास करते हैं, तो दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, उन्हें हमेशा के लिए अलग करना आसान नहीं होता।